हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक पुरानी इंडस्ट्री, पर्सनल प्रोडक्ट इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री दोस्तों एक बेसिक जरूरत की इंडस्ट्री है, बरसों से है। और इसीलिए इसमें जो कंपनियां हैं वो तब की है जब हम गुलाम थे, तब से ब्रिटिशर्स ने उनको इंडिया में लॉन्च किया था। और बरसों तगड़ा पैसा तो उन्होंने कमाया ही है इंडिया से। अब की बात कुछ बदली है। कुछ बदली मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि बरसों इन कंपनियों ने अनुभव लिया है, तगड़ा पैसा कमाया है भारत से। अब इनको हमारी रग रग पता है कि भी हमारी जरूरतें क्या है। तो वो फायदे जो उनके पास है वो हमारी अभी नई उभरती कंपनियों के पास नहीं है। अनुभव, बराबर कि नहीं? गांव गांव तक ये कंपनियां पहुंची हुई है और तगड़ा धंधा ये लोग करते हैं। कुछ जगह पे हमारी जो इंडियन कंपनियां हैं वो यहाँ पे मार खाती है अनुभव में। ये तो ठीक है दोस्तों। अभी हम जानते हैं कि चलिए भारत में मेजोरिटी जो स्टेक है ये सेक्टर में वो फॉरेन कंपनियों का है। वो लोग अच्छा धंधा तो कर ही रहे हैं। इंडियन कंपनी भी बहुत सी बार आ रही है, बहुत से अच्छे ब्रांड्स है मेरे दोस्तों। हम भी इंडियन कंपनी का मजाक बनाना भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। राइट, अभी बाबा रामदेव की भी कंपनी आई हुई है पतंजलि, तगड़ा करारा जवाब दिया है मल्टीनेशनलों को। 10,000 करोड़ का टर्नओवर, पूरी दुनिया ने वो कंपनी की तारीफ की है, उनके प्लान्स की। हमने तो बहुत मजाक बनाया है ना। तो मैं देखता हूँ बहुत बार सब लोग क्या लिखते रहते हैं। गुड, कोई बात नहीं। चलो, अगर हम यही चाहते हैं मल्टीनेशनल्स को दौड़ाना है, अगर हम यही चाहते हैं कि चलो उनके ही धंधे हो, तो फिर ये तो हमारी लिखी गई कहानी है। राइट, आज हम चर्चा करेंगे पर्सनल प्रोडक्ट। एज अ इन्वेस्टर अगर मैं देखूं तो क्या, अगर हम एज अ इन्वेस्टर देखेंगे तो एज अ इंडियन नहीं देख पाएंगे। पर दोस्तों हमें एज अ इन्वेस्टर देखना है तो हम कौन सी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट, कितना किसका धंधा है, कौन सी कंपनियों से हम आने वाले समय में क्या आशा रख सकते हैं, कौन सी कंपनियों पे हम भरोसा रख सकते हैं कि भी आने वाले समय में हमारी वेल्थ क्रिएट करके दे। आइए दोस्तों इस पे हम लोग चर्चा करें। कम ऑन, लेट मी शेयर विथ यू सम स्लाइड्स। ओके, नॉर्मल है तो हम तो आपको पता है एक्सेल सीटी ये सब। चलिए, पर्सनल प्रोडक्ट थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। ओके, सो पर्सनल प्रोडक्ट इंडस्ट्री इंडिया में अगर वैसे देखा जाए, देखो इनका मार्केट कैप 7.5 लाख करोड़ का है। ये मार्केट कैप हम देखे उससे पहले एक और चीज की हम जानकारी कर दे हमारे साथ। जस्ट अ मिनट। ओके, चलिए। ओके, नाउ होप यू आर एबल टू सी। देखिए ओवरऑल देखें तो पर्सनल प्रोडक्ट का धंधा 8 लाख करोड़ का है। ये तो मार्केट कैप लिखा है, ओवरऑल बड़ा धंधा है। सॉरी, 4 लाख करोड़ का धंधा इंडिया में पर्सनल प्रोडक्ट का होता है। पर यहाँ पे दो मार्केट हो जाते हैं, एक ऑर्गेनाइज मार्केट, एक अनऑर्गेनाइज मार्केट। एक तो अनऑर्गेनाइज क्षेत्र भी अच्छा कर रहा है। कई कंपनियां जो बड़ी बड़ी बनती जा रही थी वो लिस्टेड भी हो चुकी है। तो आज लिस्टेड वर्ल्ड में कई कंपनियां ऑलरेडी पर्सनल प्रोडक्ट में आ चुकी है। ये सारी कंपनियों का अगर हम मार्केट कैप देखें तो 7.5 लाख करोड़ का है। इंडिया से मैं इसे कंपेयर करूं तो 6% मार्केट कैप जो टोटल निफ्टी को मिल रहा है वो पर्सनल प्रोडक्ट से मिल रहा है। तो पुरानी इंडस्ट्री है पर ऐसा नहीं कह सकते बहुत बड़ा है। राइट, ये जो कंपनी है इसमें है, यहाँ पे कुछ कंपनियां बरसों से टॉप निफ्टी की कंपनियों में है, अभी भी वो टिकी हुई है क्योंकि इंडिया में ये सेक्टर का ग्रोथ अभी भी अच्छा ही है। ये सारी लिस्टेड कंपनियां मिलके कुछ 80,000 करोड़ का धंधा करती है और 13,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है।
तो धंधा तो तगड़ा है ही इंडिया में पर्सनल प्रोडक्ट के लिए। इनका फ्यूचर क्या हो सकता है दोस्तों? 79 मेट्रो डिस्ट्रिक्ट इंडिया के, 26% पॉपुलेशन इन्हीं मेट्रो में रहती है, 52% जीडीपी सिर्फ इधर से आती है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो लोग अर्बन में रहते हैं उनकी इनकम रूरल में रहने वालों से 5 गुना ज्यादा है, 5 टाइम्स मोर। तो सीधी बात है, अगर हम रूरल में रहते हैं, हमारी इनकम अर्बन जैसी नहीं है, तो हमारा कंजप्शन भी, खर्चे वो भी अर्बन जैसे नहीं होते। प्रीमियम प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाते क्योंकि जो इनकम आती है उसमें मेजोरिटी इनकम खाने पीने के पीछे ही खर्च हो जाती है, मोर ओवर 80% इनकम। तो डिस्क्रिशनरी इनकम कम बचती है रूरल में, तो ये सारी प्रोडक्ट पे तो भी कम जाता है पैसा। अर्बन देखे, चलो वहां पे भी हम एक्चुअल इंडियन की जीडीपी पर कैपिटा देखे तो 2.25 लाख रुपया हमारी एवरेज सालाना इनकम है। एवरेज इनकम कह रहा हूं, सबकी नहीं होगी, सबकी ज्यादा होगी, पर इंडिया की एवरेज इनकम तो 2 लाख रुपए की सालाना इनकम में प्रीमियम प्रोडक्ट का ज्यादा इस्तेमाल इंडिया में नहीं होता है। हम क्या यूज कर रहे हैं? बेसिक नेसेसिटी यूज कर रहे हैं। लेकिन जो इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा बढ़ता जा रहा है, इससे 2 लाभ होंगे। एक तो रूरल में जो कंजप्शन नहीं है उसको जबरदस्त मूव मिलेगा। आने वाले टाइम में रूरल में भी ये प्रोडक्ट्स के लिए बड़ा मार्केट है। उसी प्रकार से अर्बन में जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स नहीं बिकती है, प्रीमियम प्रोडक्ट का बड़ा मार्केट आने वाले 10 साल में होने वाला है। अब यही देखे कि भी नॉर्मल प्रोडक्ट हो, प्रीमियम प्रोडक्ट हो, तो किधर लॉन्च की जाए? आपको दिखता है कि भले खाली 26% पॉपुलेशन मेट्रो के डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, खाली मेट्रो नहीं, हर एक मेट्रो डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है। तो 79 मेट्रो डिस्ट्रिक्ट देखे, मेट्रो कितने हैं? लिमिटेड है, पर डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? ज्यादा है। 52% जीडीपी आज अगर वहां से आ रही है, मतलब 52% कंजप्शन हो रहा है। दोस्तों भारत में टोटल 35 करोड़ हाउस होल्ड, ये मैंने 2025 की फिगर लिखी हुई है, 35 करोड़ हाउस होल्ड होंगे तो उसमें से 9 करोड़ हाउस होल्ड कंज्यूमिंग क्लास के होंगे। कंज्यूमिंग क्लास मतलब वो व्यक्ति, मैंने एवरेज इनकम बताई कि चलो 2.25 लाख रुपए की है इंडिया की, पर कंज्यूमिंग क्लास यानी जो 5 लाख से ज्यादा इनकम कमाते हैं, तो महीने के 50-60 हजार रुपए की अगर उनकी इनकम है तो नो डाउट वो पर्सनल प्रोडक्ट को अच्छा यूज करते हैं। तो ये 9 करोड़ लोग है, ये कंज्यूमिंग क्लास है जो ज्यादा प्रीमियम और ये सारे कंजप्शन के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। 2025 में एक और क्लास बड़ा होगा और वो होगा फर्स्ट टाइम एस्पायरर। फ्रेंड, फर्स्ट टाइम एस्पायरर यानी वो क्लास जो अभी कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, अभी वो कम लोअर इनकम लेवल पे है। लोअर इनकम यानी वो फैमिली, वो हाउस होल्ड जिनकी इनकम 15,000 से कम है। पूरे हाउस होल्ड की इनकम, हस्बैंड वाइफ मम्मी पापा अगर 4 लोग भी कमा रहे और 15,000 से कम इनकम है तो वो लोअर इनकम हुई इंडिया के हिसाब से। तो ये लोगों का कंजप्शन भी बहुत कम रहता है। अब आने वाले 5-10 साल में यहाँ पे जबरदस्त बूम मिलने वाला है। जिस प्रकार से इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ होता जा रहा है, हम कुछ फर्स्ट टाइम एस्पायरर देखेंगे जो लोअर इनकम से जंप मारने वाले हैं अपर क्लास, मिडिल क्लास। 5 करोड़ फैमिली दोस्तों ऐसी होगी जहां कंजप्शन नहीं है पर वहां बढ़िया कंजप्शन दिखेगा। ये लोग प्रीमियम प्रोडक्ट भी यूज करेंगे, नॉर्मल प्रोडक्ट भी यूज करेंगे। तो नो डाउट मेरे दोस्तों, आने वाले 10 साल पर्सनल प्रोडक्ट के लिए अच्छे ही है, राइट? किस प्रकार से इनका मार्केट बना हुआ है, तो दोस्तों ये पूरा मार्केट कैप इंडिया का लिस्टेड कंपनी होगा। आप देख पा रहे हो, चलो थोड़ा छोटा करूं ताकि आपके पूरे नक्शे में आ जाए। ये है मार्केट कैप, आप देख पा रहे हो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया 7.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन ये पर्सनल प्रोडक्ट का नहीं हुआ, ये तो यार खाली हिंदुस्तान लीवर का हुआ है कि नहीं दोस्तों? हिंदुस्तान लीवर जिसका खुद का जन्म 1920-25 के आसपास हुआ था, पर इंडिया में यूके की कंपनी लंदन, इंडिया में तो इनका जन्म 29 के आसपास ही हो गया था। जब हम गुलाम थे उसी समय ये लॉन्च हुई थी और वो टाइम पे अच्छा धंधा ये लोग इंडिया में से कर रहे थे। अभी भी आप देखो तो हिंदुस्तान लीवर भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। अब बड़ी का मतलब क्या? देखो टीसीएस भी बड़ी है आईटी में,
है कि नहीं। एचडीएफसी भी बड़ी है बैंक में, पर इतना बड़ा मार्केट कैप में डिफरेंस नहीं है 1 2 3 4 में। इधर तो देखो, भारत की सबसे बड़ी कंपनी जो एचयूएल है, 64% मार्केट कैप तो इसका अकेले का है। दूसरे नंबर पे है जो डाबर, क्योंकि हम तो यही मानते हैं ना कि भाई मल्टीनेशनल को जो बनाना आता है वो इंडियन को कहाँ आता है। शायद हम ये भूल गए हैं कि शैम्पू को दुनिया में इंडिया नहीं दिया था, साबुन दुनिया में इंडियंस नहीं दिए थे। इंडियंस वो पर्सनल प्रोडक्ट तब यूज करते थे जब कुछ कंपनियां ने नाम नहीं सुना था। दुनिया भर में हम लोग शैम्पू दिया करते थे दोस्तों। ये था इंडिया का इतिहास, एकदम गौरवपूर्ण इतिहास। पर हमें क्या पसंद है, आंकड़े दिख रहे। डाबर, डॉक्टर बर्मन जिन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी, तो चलो डाबर, अब डाबर की शुरुआत बरसों से है, ये भी आजादी के समय से है। अब देखो अभी खाली 10% मार्केट तक पहुंचे हैं। आपको मल्टीनेशनल पसंद है, क्या करें। गोदरेज कंज्यूमर, ये गोदरेज ग्रुप की कंपनी दोस्तों, बढ़िया कंपनी एकदम, 7.5% मार्केट कैप तक पहुंच चुकी है। मैरिको, मरीवाला ग्रुप, राइट, बढ़िया कर रही है लोग भी, 5.5% मार्केट कैप। तो 1 2 3 ये तीनों कंपनियां कांटे की टक्कर नहीं दे रही है। कैसे दे रही, तीनों को मिलाओ, 10 7 17 और 5 23, 24% मार्केट कैप ये तीन का मिला के, 64% मार्केट कैप खाली हिंदुस्तान लीवर अकेले का। वो तो तगड़ा आदमी पहले से बैठा हुआ है और उसके पास हर वो चीजें ये तीन को पछाड़ने के लिए, है कि नहीं। कैश पावर जबरदस्त, आप लोगों के दिल में इनकी प्रोडक्ट घुसी हुई है। हम सबके माइंड में एक ब्रांड नेम है, हम जब लेने जाते हैं हम ये नहीं बोलते वो कपड़े धोने का पाउडर, तो हम बोलते एरियल दो, राइट। टूथपेस्ट नहीं मांगते, हम कॉलगेट कहते हैं, क्योंकि ये ब्रांड हमारे माइंड में आ चुकी है, राइट। प्रॉक्टर एंड गैम्बल को तो मैं भूल ही गया, पीजीएच, ये जिलेट और प्रॉक्टर एंड गैम्बल, अगे बढ़िया ब्रांड। देखो सब कंपनियों की प्रोडक्ट में कहूंगा, चलो बढ़िया इन लोगों ने डंका बजाया दुनिया भर में। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, अब जिलेट पीजीएच की, वही प्रॉक्टर एंड गैम्बल की ही है। जिलेट तो आपको पता है मोनोपोली कंपनी, एक सत्तू शासन उसका दुनिया भर में चल रहा है, 2% मार्केट कैप, क्योंकि लिमिटेड प्रोडक्ट है। पीजीएच, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, तगड़ी प्रोडक्ट इन लोगों के पास भी, गुड ब्रांड्स, राइट। 4%, तो 4 और 2 6% इनके पास गया। तो अगर हम टॉप की कंपनी देखें तो हिंदुस्तान अकेली एक तरफ, 80%, फिर भी हम अगर मार्केट कैप देखें तो एचयूएल, डाबर, गोदरेज, मरीको, ये 3 4 कंपनी ले तो पूरा भारत आ गया, राइट। अब कॉलगेट लिमिटेड प्रोडक्ट टूथपेस्ट हुई तो उनका मार्केट 5% है, पर उनके खुद के मार्केट में इनका तगड़ा मार्केट कैप है, इनकी कोई टक्कर नहीं। ये बात और है कि जब से बाबा रामदेव पीछे पड़े इन लोगों के, वो नीम की टूथपेस्ट इन्होंने लॉन्च की है। शुरुआत में तो ऐसा था, नीम क्या, नीम को क्या पता कि भाई गांव में तो हमारे भी नीम का पेड़ कितना इंपॉर्टेंट है और वो हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और देखो आज ये सारी कंपनियां जो बनाती है ना टूथपेस्ट, उन्होंने नीम वाली प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। हकीकत से तो कौन मुंह फेर सकता है, राइट। तो इंडिया इज इंडिया। टक्कर आने वाले समय में मुझे लगता है और कांटे की होगी, ताकि गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, मैरिको बढ़िया बढ़नी चाहिए आने वाले समय में भी। नाउ दिस वाज समथिंग अबाउट मार्केट कैप, हमने कितना मार्केट कैप दिया है। तो आप बोलोगे पीयूष भाई तो मार्केट कैप है, धंधा थोड़ी ना हिंदुस्तान लीवर का ज्यादा होगा। चलो धंधा देखते हैं। इंडिया में लिस्टेड कंपनियां जितना धंधा करती है, 50% हिंदुस्तान लीवर अकेला करता है, अकेला। देखो मार्केट कैप हिंदुस्तान लीवर का इतना ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि इसने हाल ही में तगड़ी कंपनी और एक खरीदी है, राइट। जो हॉर्लिक्स और बूस्ट, उनका भी शासन था, हम कह सकते हैं एक तरफी शासन। बॉर्नविटा, बूस्ट, हॉर्लिक्स, ये सब घर घर के नाम है। अब अगर ये प्रोडक्ट इनके पास आई है तो 5,000 करोड़ का दूसरा धंधा हिंदुस्तान लीवर में ऐड होने वाला है, यानी डबल डिजिट ग्रोथ होगा। और इसी ग्रोथ के कारण इनका मार्केट कैप और बढ़ा हुआ है। इफेक्ट धंधे में अभी नहीं है, अगले साल आएगी, पर मार्केट कैप में तो अभी से आ जाएगी ना। तो हिंदुस्तान लीवर का धंधा सब लिस्टेड कंपनियों का मिलाओ 50% हिंदुस्तान लीवर अकेला करता है। मैंने यहाँ फिगर भी लिखी हुई है।
दिख रहा है 40,000 करोड़ का धंधा, ये 50,000 करोड़ अगले साल हो जाएगा। 7,000 करोड़ का प्रॉफिट, कोई और कंपनी इसके नजदीक भी नहीं है ना। आधे से आधा करती है दूसरे नंबर की कंपनी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, तो इनको टक्कर देने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। ये पूरा हाल इंडिया के लिस्टेड प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट का। ये है दोस्तों प्रॉफिट के हाल। अब प्रॉफिट में भी कोई डाउट ही नहीं होगा, इतने वर्षों से है, इन्हीं का 53% शेयर है। मेरे हिसाब से अगर मेरे को इस सेक्टर में ध्यान देना है तो ये टॉप की एक आधी मेरे पास कंपनी तो होनी ही चाहिए पर्सनल प्रोडक्ट की, राइट। क्योंकि मंदी में भी हम लोग कंज्यूम करना तो नहीं भूलते। अभी कोरोना की वजह से हम सब लोग घर पे है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने टूथब्रश करना बंद कर दिया है, हमने साबुन शैम्पू यूज करना बंद कर दिया है। कंजम्पशन कंटिन्यू रहने वाला है। हाँ, ये बात और है कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट हम खरीदने वाले थे वो सब पे थोड़ी देर, थोड़ा समय बैन लग जाएगा। बैन मतलब हम नहीं खरीदेंगे यार, बराबर की नहीं, क्योंकि जरूरत की चीजें हम पहले खरीदने वाले हैं, राइट। तो दिस इज सेल्स, प्रॉफिट, मार्केट कैप। इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं, कौन सी कंपनी कितना मार्जिन कमाती है। अब क्यूपिड देखो, ये तो छोटी सी कंपनी है। अब लॉकडाउन में तो इनका धंधा तो बढ़ा ही होगा, कोई डाउट ही नहीं है, राइट। अभी रिजल्ट आए नहीं है तो मैंने डाला नहीं है रिजल्ट इनका, पर इनके मार्जिन भी तगड़े हैं। 24% इज गुड मार्जिन। बजाज, बजाज ग्रुप की बजाज कंज्यूमर, गुड मार्जिन। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, गुड मार्जिन। कोलपाल, हिंदुस्तान लीवर, डाबर, देखो सब तगड़े मार्जिन वाली कंपनियां इसलिए है क्योंकि मेजोरिटी कंपनियां सब वर्षों से है। ये जो सेक्टर है इसमें सबके मार्जिन अच्छे रहते हैं, तो दे आर हैविंग गुड मार्जिन। डेप्ट पेइंग कैपेसिटी अगर हम देखें तो यहां पे, जस्ट अ मिनट, देख ही लेते हैं ना साथ में। देखो डेप्ट पेइंग कैपेसिटी अगर हम देखते हैं तो अगेन क्यूपिड, कोलपाल, ये सब डेप्ट फ्री कंपनी है। कोलपाल, पीजीएचएस, जिलेट, एचयूएल, बजाज कन, डाबर, मरीको, राइट। देखो गोदरेज कंज्यूमर पे डेप्ट है, वो हाईली एग्रेसिव कंपनी है। ये अपनी इंडियन मल्टीनेशनल है, दुनिया भर में अपना माल बेच रहे हैं, 50% माल बाहर बेच रहे हैं, राइट। तो डेप्ट है इनके ऊपर। बाकी ये सब कंपनियां टोटली डेप्ट फ्री है। कॉलगेट तो कोई डाउट ही नहीं है, इन सबके पास तगड़े पैसे, 50 के ऊपर जो भी है ना, तो टोटली डेप्ट फ्री हम इनको बोलेंगे। या डाबर 36 बुरा नहीं है, मरी को लिमिटेड डेप्ट, राइट। आरओई, सबसे तगड़ा कौन से स्टेक होल्डरों ने पैसा कमाया, मैंने इतना डाला और आज मैं इतना प्रॉफिट साल का कर रहा हूं। हिंदुस्तान लीवर, जितना स्टेक होल्डरों ने पैसा डाला था उसका 31 टाइम वो हर साल कमा रहे हैं। कोलगेट, तो देखो इनके लोगों ने, ये लोगों ने जब इंडिया में कंपनियां लॉन्च की, उन्होंने जितना पैसा डाला था उसका 30 गुना ये लोग हर साल कमा रहे हैं। भयंकर काम है कि नहीं। ह्यूज वेल्थ क्रिएशन इन लोगों ने इंडिया में से की है। बाकी सब कंपनियां भी अच्छी है। देखो इंडिया में बढ़िया किया है तो गोदरेज कंज्यूमर ने 15 का इनका आरओई हुआ, राइट। बजाज कन, मैरिको, मेजोरिटी ऑफ कंपनियों ने अच्छा पैसा कमा के दिया है अपने स्टेक होल्डरों को। ये ग्रोथ की बात पे दोस्तों अभी हम आते हैं। ग्रोथ यानी कौन सी कंपनी ने कितना ग्रोथ किया। देखो धंधा तो ये सब लोग वर्षों से कर रहे हैं। इमामी ने भी बढ़िया ग्रोथ किया है, राइट। अच्छी अच्छी प्रोडक्ट इन्होंने भी जो लॉन्च की, और आज इनके भी नाम हम लोग घर घर जानते हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, यू नो, गुड नाइट, सिंथॉल जैसी कई ब्रांड दी। 20% से इन लोगों ने पिछले 20 साल से ग्रोथ किया है, तो बढ़िया ग्रोथ इसे हम कह सकते हैं। क्यूपिड 15%। देखो यहां पे आप एक चेंज देखोगे, जो पुरानी कंपनियां हैं इंडिया की, हिंदुस्तान लीवर ने खाली 60% से पिछले 2 दशक में ग्रोथ किया है। ऑलरेडी ये पांव फैला के बैठे हैं, इनके धंधे ऑलरेडी है। अब उनका ग्रोथ लिमिटेड है क्योंकि हिंदुस्तान लीवर यानी नेपाल का धंधा, इंडिया का धंधा, पर गोदरेज का धंधा यानी इंडिया का धंधा, इंडोनेशिया का धंधा, साउथ अफ्रीका का धंधा। हम इंडियन कंपनी, इंडियन मल्टीनेशनल है, तो हमें बहुत कंट्री में हम लोग माल फेंक रहे हैं। मैरी को अगेन वही चीज हो गई, दुनिया भर में ये लोग धंधा कर रहे हैं।
तो यहाँ एक लिमिटेशन आ जाती है पुरानी कंपनियों में इंडिया में कि भाई वो लोग तो दूसरे देश में तो क्या है, खुद ही के ब्रांड से वहां धंधा कर रहे हैं, तो वो क्यों इंडिया को उसका लाभ देंगे, राइट। अब कोलगेट हर एक कंट्री में है, दुनिया भर में माल दे रहे हैं, पर वो कोई इंडिया से तो जाता नहीं है। यस, पर गोदरेज का माल पूरे दुनिया में जाता है, तो वो इंडिया से जाता है। सो गुड ग्रोथ इन गोदरेज कंज्यूमर मैरी को आने वाले समय में भी हम उम्मीद रख सकते हैं कि भी 15-20% का ग्रोथ हम लोग इन कंपनियों से देखेंगे। पर अगेन जो मल्टीनेशनल कंपनी जो इंडिया में है, देखो उनका भी ग्रोथ तो होगा, पर वो ग्रोथ शायद न ले पाए जो अपनी कंपनियां ले पाए। तो यहाँ पे अपनी कंपनियों को एक फायदा है कि हम मल्टीनेशनल हो रहे हैं, उसी के साथ इंडिया की भी इनकम बढ़ रही है, तो उसका फायदा इंडियन कंपनियों को तो होगा, साथ में वो मल्टीनेशनल जो इंडिया में धंधा कर रहे हैं उनको भी होने वाला है, राइट। अब ये लोग वही प्रीमियम प्रोडक्ट जो दुनिया भर में दे रहे वो इंडिया में भी देंगे, वो प्रॉफिट बढ़िया बढ़े इन लोगों के, ह्यूज ग्रोथ इन प्रॉफिट। एवरेज देखे तो 13% से इन लोगों के धंधे बढ़े हैं, राइट। यहाँ पे ये जो है, अगर इन लोगों के धंधे बढ़े हैं, इन लोगों के प्रॉफिट बढ़े हैं, हमने देख ही लिया मार्जिन तगड़े हैं, यानी ये सब कंपनियां कमा रही है, तो इन्होंने कितने रिटर्न लिए, तो ये रिटर्न की व्याख्या है। सबसे पहली चीज, रिटर्न दो चीज से देखे जाते हैं। अगर मैं भी इन कंपनियों का स्टेक होल्डर हूं, मैं भी इनका पार्टनर हूं, मैंने पैसा डाला हुआ है, तो रिटर्न एक होता है कि चलो इस साल तुमने जो प्रॉफिट किया, फॉर एग्जाम्पल कहा गया हिंदुस्तान लीवर, भाई तुमने इस साल 7,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो हम तुम्हारे पार्टनर है, ये प्रॉफिट में से बांटोगे कितना हमारे साथ, राइट। प्रमोटर का ये, स्टेक होल्डर का ये भी तो कहना होता है। तो हर एक कंपनी डिविडेंड पहले डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे रिजल्ट आया वो कुछ डिक्लेयर कर देंगे, चलो इतना डिविडेंड हम लोग बांटेंगे। तो आप देख पा रहे हो हिंदुस्तान लीवर 70% पैसा डिस्ट्रीब्यूट में डिविडेंड में बांट देती है। मेजोरिटी हमने देखी है मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती है वो ज्यादा डिविडेंड बांटती है, राइट। हिंदुस्तान लीवर क्यों, क्योंकि वो दूसरे के देश में काम कर रहे हैं दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हो जाए सब पैसे रहे, इससे तो पैसे वापस अपनी कंट्री में आने चाहिए, ये सोच होती है, इट्स ऑल राइट। एचयूएल जो है 70% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, कॉलगेट 80% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, राइट। गोदरेज कंज्यूमर 50% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो एवरेज अगर हम देखें तो ये इंडस्ट्री 40% तो डिविडेंड में बांटती है। तो एक चीज तय है कि ये इंडस्ट्री मिलके अगर 13,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है तो 7,500 करोड़ तो डिविडेंड में बढ़ते हैं। जनरली 50% स्टेक प्रमोटरों का होना चाहिए, राइट। तो मेजर डिविडेंड तो प्रमोटरों के पास चला गया। प्रमोटर कौन है इंडिया के, वो तो वही मल्टीनेशनल कंपनियों के स्टेक ज्यादा है ना यहाँ पे, तो ये सेक्टर में तो आप जान सकते हो कितना पैसा अपना चला भी जाता है। बट इट्स ऑल राइट, चलो ये सब चीज हम एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। फिर भी एक चीज तय है कि ये सेक्टर डिविडेंड तगड़ा देती है। तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर मेरी उम्र हो गई है और मुझे हर साल भी कुछ पैसे चाहिए, तो अगर मेरा पर्सनल प्रोडक्ट में थोड़ा ज्यादा वेटेज होगा, जो कोई यंग पर्सन ना रखे, रिटायर लोग अगर इसमें ज्यादा वेटेज रखेंगे तो इट्स गुड। क्योंकि आपको क्या है ना कि भी हर साल प्रॉफिट जो कर रहे हैं उसमें से डिविडेंड में भी पैसा मिलता जाएगा, तो इंडिविजुअल इनकम भी हमारी अच्छी रहेगी हर साल की। अब 50% डिविडेंड में बढ़ गया, जैसे गोदरेज कंज्यूमर 50% बांट दिया, हिंदुस्तान लीवर बांट दिया, अभी ये बजाज कंज्यूमर तो 90% पूरा बांट देती है, तो कुछ भी खाली 10% रहता है इन लोगों के पास। ये जो पैसा डिविडेंड में बांट दिया वो तो अपना हो गया, तो हर साल प्रॉफिट किया डिविडेंड गया, प्रॉफिट किया डिविडेंड गया, तो कंपनी के रिजर्व में कम पैसा होता रहता है। अब जो आप भाव देखते हो ना, भाव, ये भाव और कुछ नहीं है, दो चीज का रिफ्लेक्शन है। एक रिजर्व का रिफ्लेक्शन है, रिजर्व यानी अगर उसे हम इंडिविजुअल शेयर होल्डर में बांट दे तो बुक वैल्यू पे कहते हैं, सीधी भाषा में, देखो मुश्किल शब्द नहीं लेने यहाँ पे। तो बुक वैल्यू की सीधी इफेक्ट भाव पे पड़ती है, जितनी बुक वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी भाव पे इफेक्ट आएगी। पूरा डिविडेंड में बांट दोगे तो कम इफेक्ट भाव पे आएगी, पर चलो डिविडेंड में पैसा मिल गया, राइट। तो भाव यानी बुक वैल्यू और अर्निंग एक्सपेक्टेशन का रिफ्लेक्शन है। अगर मेरे पास बढ़िया बढ़िया ब्रांड है, तगड़ी तगड़ी ब्रांड है मेरे पास,
राइट। अब जानते हो घर घर के नाम ये सब में आ गए। जो कंपनियों के पास ब्रांड है, जैसे पीजीएच, स्टे फ्री, जिलेट, जिलेट खुद ही एक ब्रांड है, कई अलग अलग ब्रांड इनमें समाई हुई है। तो दोस्तों इतना तो तय है कि उनको पता है कि लोग ये प्रोडक्ट कंज्यूम करना नहीं छोड़ेंगे, उन्हें भी प्रीमियमाइजेशन मिलता है, राइट। तो ये ब्रांड क्या हुई, खाली कंज्यूम नहीं होगी, कंज्यूम होने ही वाली है। तो भाव पे इफेक्ट ये दोनों चीजों की आती है। भाव देखो, देखो गोदरेज कंज्यूमर ने पिछले 20 साल में 20% के रिटर्न दिए। 20% रिटर्न यानी दोस्तों मामूली नहीं होता है। 20% यानी टका नहीं, आपका रुपया 20 गुना नहीं होता है, कई गुना होता है, उससे भी ज्यादा, क्योंकि कंपाउंडेड इफेक्ट आता है। मरी को बढ़िया तगड़ा ग्रोथ दिया, डाबर 20% ग्रोथ। हालांकि अभी मार्केट कैप तगड़ा हिंदुस्तान लीवर का है, तो हिंदुस्तान लीवर आपके निफ्टी में है। देखो सबसे तगड़ा किसका था मार्केट कैप, हिंदुस्तान लीवर का, वो निफ्टी का एक हिस्सा है। डाबर निफ्टी में थी, पर डाबर निफ्टी से निकल गई। क्यों निकल गई, क्योंकि कई दूसरी इंडस्ट्रीज थी जो और बढ़िया ग्रोथ कर रही थी। अब हिंदुस्तान लीवर तो 1995 में भी निफ्टी में था, अभी भी है, तब वो टॉप 5 में था, अभी टॉप 10 में है, राइट। क्यों, क्योंकि कई इंडस्ट्री की ग्रोथ इनसे बढ़िया है, पर इसने भी अच्छा ही ग्रोथ किया है, तो ये टिकी हुई है। बाकी की कंपनियां तो फेंका गई जो भी इसके साथ सब थी निफ्टी में वो जमाने में। तो मैं आशा रखूंगा कि इंडियन कंपनी जो इतना बढ़िया एक्सपांड कर रही है, कल गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट और डाबर भी निफ्टी में ऐड हो सकती है। वापस आने वाले टाइम में इनके नंबर लगेंगे, राइट। इधर थे हम लोग, इधर या सो रिटर्न तो इन लोगों ने तगड़े ही दिए हैं, बढ़िया वेल्थ क्रिएट करके दी है इन सब ने। हमारा ध्यान एक आधी कंपनी तो होनी चाहिए इस सेक्टर में वेल्थ क्रिएशन के लिए लॉन्ग टर्म में। इफ यू आर रिटायर, आप 2 कंपनी रखो या एक ही में वेटेज थोड़ा ज्यादा रखो, राइट। देखो यहाँ पे अगर मैं गोदरेज कंज्यूमर लेता हूँ, डेप्ट है ये भूलना नहीं है, बराबर की नहीं, तो थोड़ा वेटेज कम रखे, 3% वेटेज रखे। अगर मेरे पास डेप्ट फ्री कंपनी है तो मैं 5% वेटेज रखूं, बराबर है। धंधा नहीं कर रही है और डेप फ्री है तो भी कम रखना पड़ेगा, धंधे पे इफेक्ट आ सकती है, बराबर की नहीं। धंधा भी कर रही है, डेप फ्री भी है, ग्रोथ भी है, सभी का मिश्रण है, आप ज्यादा वेटेज रखो। इस साल के क्या हाल है, चलो इस साल के हाल देखिए, इस साल के कैसे किसके ग्रोथ है। अब क्यूपिड का ग्रोथ तगड़ा है क्योंकि उन्होंने दूसरा अपना प्लांट ओपन किया था, और ये पुराने रिजल्ट है, लेटेस्ट नहीं है, तो अभी इन पे मत जाना। क्यूपिड की प्रोडक्ट ऐसी है कि ये लॉकडाउन में तो और चली होगी, रिजल्ट नहीं पता है, अंदाजा गलत भी हो सकता है, देख लेना रिजल्ट इनके। इमामी अच्छा ग्रोथ नहीं है। देखो ओवरऑल पूरे सेक्टर का ग्रोथ देखे, देखो कई लोग क्या करते हैं, पूरे सेक्टर का ग्रोथ लेके अंदाजा लेते हैं कि ये सेक्टर ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, टॉप की ही 5 कंपनी से आपको ग्रोथ पता चलता है, क्योंकि टॉप की 5 कंपनियां ही यहाँ पे 90% मार्केट कैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब धंधा ये टॉप की कंपनी कर रही है, तो जब आप मार्जिन देखते हो, जब आप ग्रोथ कंसीडर करते हो, तो सब कंपनी का थोड़ी ना देखोगे। अब क्यूपिड का 100% ग्रोथ होने से थोड़ी ना सेक्टर का ग्रोथ इतना हो गया, राइट। देखो कितना होगा ग्रोथ, लिख दूं मैं, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया हुआ है, इसमें टॉप की कंपनियां मैं खाली कंसीडर करता हूँ। 1% एंड -6%। ओ लिखा हुआ है मैंने यार, 1% का ग्रोथ हुआ है। देखो अभी एक तरफ हम बोलेंगे कि भाई मार्च लॉकडाउन और ये सारी चीजें हुई, तो ये सब कंपनियों के प्रोडक्ट कंज्यूम तो हुई है, तो धंधे पे क्यों इफेक्ट है, क्योंकि दोस्तों सप्लाई चेन डिसरप्शन है। अभी नरेंद्र मोदी सर की जो स्पीच थी उसमें भी उन्होंने इस पे भार दिया है, क्योंकि देखो वो भी जानते हैं कि सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से हम लोग माल नहीं पहुंचा सके, बहुत मेहनत की, पर फिर भी वो एसेंशियल प्रोडक्ट के लिए वो थी। अब ये सब कंपनियों को भी प्रॉब्लम हुई अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाने में। देखो रिलायंस खुद भले इतनी बड़ी तगड़ी कंपनी है, पर उनको भी प्रॉब्लम हुआ और वो भी अपने मार्ट्स छोटे थे तो भी नहीं खोल सके, राइट। क्योंकि सप्लाई चेन एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे भी एक रोल प्ले करती है। खाली 1% का ग्रोथ, लेकिन अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा वापस इनके प्लांट तो देखो कई प्लांट स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि इनकी जो प्रोडक्ट आती है वो एसेंशियल में आती है।
तो प्लांट चालू हो जाएंगे, भले 30% स्टाफ से हो, कुछ इफेक्ट आएगा, पर प्रोडक्ट का कंजम्पशन कंटिन्यू रहेगा। प्रॉफिट पे असर पड़ी है। अब देखो प्रॉफिट पे असर पड़ी है क्योंकि आपको पता है, जैसे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, उनके पास हैंड सैनिटाइजर, साबुन, वो सब कंपनियां भी बहुत है। रॉ मटेरियल के दाम बढ़े पर ये लोग नहीं बढ़ा सके, क्योंकि ऐसे टाइम पे दाम बढ़ाएंगे तो फिर बुरा लगता है कि भाई ये टाइम पे तुम दाम बढ़ा रहे हो। उल्टा इन्होंने तो 75 वाली प्रोडक्ट 25 पे बेचने की चालू की थी, सैनिटाइजर जो थे। तो सही में इन्होंने ट्रू इंडियन का काम किया था। और आप कुछ कंपनी के नाम भी जानते हो जिन्होंने जैसे पता चला कि कोरोना आया है इंडिया में, दाम बढ़ा दिए थे। मेरे को नाम नहीं लेना यहाँ पे, वो सब चीज चर्चा करके कोई फायदा नहीं है, राइट। लेकिन ध्यान रखने का ये सब चीजों को, यहाँ पे इस साल मेजोरिटी ऑफ कंपनीज आर इफेक्टेड, बट मेरे हिसाब से जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा धीमे धीमे ये सब ठीक हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ ग्रोथ का पूरा स्टेज दिखाया हुआ है, कैसे कंपनियां बढ़ती है। देखो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का पूरा हिसाब किताब 2002 में ये 500 करोड़ का धंधा करते थे, आज कितना धंधा कर रहे हैं? 10,000 करोड़ का। ये प्रॉफिट करते थे 42 करोड़ का, आज 1500 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं। तो 20% के ग्रोथ से लोग बढ़ते जा रहे हैं। बोनसेस दिए, कंपनी ने जबरदस्त पैसा कमा के दिया है, कोई डाउट नहीं है इस चीज में। इस साल 3.5% से धंधा टूटा है, 36% से प्रॉफिट डाउन है। इट इज बैड। पर अगर हम एक तरफ कहे भी क्यों इतने प्रॉफिट तुम्हारे टूटे, नहीं चलेगा। एज एन इन्वेस्टर, एज ए इंडियन देखे तो इट्स गुड यार कि तुमने 75 वाले सैनिटाइजर 25 रुपए में भी सेल की, और कितने ही तो फ्री में दिए। देखो हिंदुस्तान लीवर ने भी फ्री में कितने सैनिटाइजर दिए है कंट्री को। सारी कंपनियों ने अच्छा खासा योगदान किया हुआ है, सारी कंपनियों ने, राइट। अब हम नहीं कह सकते कि क्यों प्रॉफिट गिरे हैं, बराबर है गिरेंगे, पर ये शॉर्ट टर्म है। आगे क्या, मैं आशा रखूंगा इस साल कंपनियों पे इफेक्ट आएगी, भाव गिरने चाहिए, कोई बात नहीं। 2030 में मैं यही कंपनी से आशा रखूंगा, आज हिंदुस्तान लीवर जितना धंधा कर रही है 50,000 करोड़, अपना गोदरेज कंज्यूमर 50,000 करोड़ पे पहुंचना चाहिए 2030 तक। 10,000 करोड़ का प्रॉफिट करना चाहिए। मेरी अर्निंग 107 रुपीज के आसपास होनी चाहिए उस समय, राइट। 2,000 का मैं टारगेट रख सकता हूं गोदरेज कंज्यूमर का। ये फॉल में लेने चाहिए, 500-600 रुपए का इसका भाव आएगा। वी कैन ऐड दिस कंपनी। देखिए इनके बिजनेस जो है 50-50, 50% इंडिया में, 50% फॉरेन में। अब देख पा रहे हो इंडोनेशिया, देखो आप में से जो भी स्टूडेंट्स लोग हैं, आप लोगों ने जब सीखना स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपने क्या किया, अलग अलग कंट्री ढूंढी। तो जब आपने कंट्री ढूंढी तो आपको इंडोनेशिया भी मिली ग्रोइंग। गोदरेज कंज्यूमर क्यों इंडोनेशिया में धंधा कर रहे हैं, ये इमोशन से नहीं चलते ये लोग कि मेरे चाचा रहते इंडोनेशिया में तो चलो मेरे को सपोर्ट मिलेगा, धंधा करूंगा। ये लोग आंकड़ों पे चलते हैं। इनको पता है आने वाले टाइम में इंडिया, इंडोनेशिया, ये सारी जो कंट्रियां है, नाइजीरिया, ये सारी कंट्रीज जबरदस्त ग्रोथ करने वाली है। जिस प्रकार से हिंदुस्तान लीवर ने वो टाइम पे इंडिया में धंधा किया, आज देखो इंडिया धीमे धीमे कमाता जा रहा है, ग्रोथ हो रहा है, कितना लाभ मिलेगा। यही HUL लाख करोड़ पे पहुंच जाएगी 10 साल में। वैसे ही हमारी कंपनीज जो और दुनिया भर में धंधा कर रही है, उन्होंने सब ग्रोइंग इकोनॉमिक्स पकड़ी है, बढ़िया करेंगे। ये मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन में इंडोनेशिया के धंधे ने बिल्कुल इफेक्ट नहीं दिया इन कंपनियों को, उल्टा इंडोनेशिया में तो इनका धंधा बढ़ा है, राइट। इनफैक्ट जैसे गोदरेज की हम बात कर रहे हैं तो ये इंडोनेशिया की सबसे बड़ी गुड नाइट की कंपनी है, मतलब जो मॉस्किटो रिपेलर या क्या बोलते हैं इसको, वो प्रोडक्ट में इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा अपनी गुड नाइट बिकती है, राइट। अफ्रीका, अलग अलग जगह पे देखो 50% धंधा बाहर से, 50% धंधा इंडिया से आ रहा है। तो दे आर डूइंग गुड। अब रॉ मटेरियल के पीछे इनका 50% खर्चा हो जाता है और एम्प्लॉय के पीछे 13%। तो देखो हम लोग जनरली देखते हैं कि भाई विप्रो हो, TCS हो, ये सब कंपनियों में एम्प्लॉइज का कॉस्ट ज्यादा होता है। इन कंपनियों में रॉ मटेरियल का दाम बढ़ता है, दाम ज्यादा होता है, तो इन्फ्लेशन बढ़ने से IT, विप्रो, TCS को फर्क नहीं पड़ता है। पर हाँ, मैन पावर रिलेटेड प्रॉब्लम में उनको फर्क पड़ता है, इसीलिए वो कंपनियों का रिटेंशन ज्यादा रहता है। यहाँ पे रॉ मटेरियल से इफेक्ट आता है,
अब अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ता है तो इन कंपनियों के मार्जिन गिरते हैं, अभी ऐसा नहीं है। एडवर्टाइजमेंट का एक कॉस्ट रहता है इनका 10% ऑलमोस्ट, ये लोग एडवर्टाइजमेंट के पीछे खर्चा करते हैं, राइट। सो दिस वाज अबाउट गोदरेज कंज्यूमर और ओवरऑल दिस कंट्री। देखो ये पूरा गोदरेज कंज्यूमर ने ही ये बताया हुआ है कि भाई इंडोनेशिया नो मेजर इफेक्ट फ्रॉम कोविड-19। उनका धंधा तो ये कंट्री में है, तो उनसे अच्छा, हमसे अच्छा तो वही जानते हैं। उनको इंडोनेशिया में कोई इफेक्ट नहीं है। देखो इंडिया में क्या हुआ, सप्लाई चेन डिसरप्शन फॉलोइंग सीवियर लॉकडाउन इन लेट मार्च। तो मार्च में सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ, पर देखो अप्रैल के एंड आते आते धीमे धीमे रिकवरी हुई और यहाँ पे हमने उसका जो प्रॉब्लम था वो दूर कर दिया। पर GAUM कंट्रीज जो है, राइट, यहाँ पे आती है अपनी यूएस। अब इन्होंने एक्स यूएस इसलिए लिखा है क्योंकि बाकी GAUM कंट्रीज में तो जबरदस्त लॉकडाउन इफेक्ट थी, कंप्लीट लॉकडाउन था, यूएस में नहीं था, फ्रॉम लेट मार्च। तो यहाँ पे धंधा सबसे ज्यादा गिरा है, राइट। सारे लोगों ने, सब कंपनीज के देखो प्लांट तो चालू कर दिए हैं, इन लोगों ने अच्छे कदम भी उठाए, तो प्लांट तो वैसे चालू हो ही जाएंगे इन लोगों के। 50 करोड़ रुपए गोदरेज ने भी दिए, देखो HUL ने भी 100 करोड़ रुपए दिए, मास प्रोडक्शन लॉट में इन लोगों ने किए, गुड। अब ये सारी कंपनियों के प्लान है रिस्टार्ट करना, अभी बंद थे तो चलो रिस्टार्ट कैसे किया जाए, कौन सी चीजों का ध्यान रखा जाए, रिस्टार्ट करे, बाउंस बैक करे, जो नुकसान हुआ है उसे पूरा करके आगे बढ़े और रीटूल। दोस्तों ये चीज पे सब कंपनियां फोकस कर रही है। अब आने वाले समय में कंज्यूमर का बिहेवियर थोड़ा चेंज होगा, कुछ हाइजेनिक प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस रहेगा। तो अब रीटूल क्या करें, रीटूल मतलब और एक चीज भी है। देखो दुनिया भर में अमेज़न का धंधा तो बड़ा है, फेसबुक का बड़ा है, गूगल का बड़ा है, माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा है, तो ये लोगों को पता है कि डिजिटलाइजेशन और चलेगा। तो अब हम भी एज ए गोदरेज कंज्यूमर, एज ए HUL, हम भी डिजिटल का लाभ कैसे उठाए, ये भी ये लोग प्लान कर रहे हैं। यार हम लोग का क्या है पता है, हम एज ए इन्वेस्टर हम बोलते हैं पीयूष भाई अभी तो यार ये साल तो बाजार खराब गिरेगा, कौन आता है बाजार, पीयूष भाई इस साल तो गिरने ही वाला है, क्या कमाएंगे, अपने शेयर तो आधे हो जाएंगे, बेच दे, आधे हो जाएंगे तो फिर देखे रहे क्या, उसको बेच ही दे रहे, ऐसा ही लगता है ना। गोदरेज कंज्यूमर जो है इसके पास आपके जैसी चॉइस है क्या? ये फोन करके मान लो आप लोगों को बोलता है इन्वेस्टरों को, अरे मेरे दोस्तों इन्वेस्टरों ये साल तो भाव अच्छे नहीं दिखेंगे, चलो बेच दे क्या हम सब लोग मिलके, ये चॉइस कंपनी के पास नहीं होती ना, क्योंकि कंपनी 20 साल का देखती है। कंपनी सोचती है कि आज मैं 10,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही हूँ, ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, भले मैंने करोड़ों रुपए लगाए हैं इस कंपनी में और तुमने लाख रुपए लगाए हैं और बेच दूं बेच दूं बेच दूं करते हैं हम इम्पेशेंट लोग हैं दोस्तों। इसीलिए ये पेशेंस वाले लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं। ये लोगों ने प्रूव किया आपके सामने कि हम 500 करोड़ से 10 करोड़ बढ़ सकते हैं, भविष्य में भी प्रॉब्लम आएगा, आज भी हमारे सामने प्रॉब्लम है, अभी भी ये लोग पॉजिटिव है, आप इनके चेहरे देखो, हमारे जैसे हो गए कि हम भाव ही नहीं बढ़ रहा है, अरे ये लोग भाव देखते ही नहीं है, ये प्लान कर रहे हैं, दिख रहा है आपको, रिस्टार्ट, बाउंस बैक एंड रीटूल, ये उसकी फिराक में है कि मैं मेरे 10,000 करोड़ को 50,000 करोड़ कैसे ले जाऊं। ऐसी ही सोच वाले लोग आने वाले समय में भी आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इंडिया हाई ग्रोइंग है, इंडिया में से इतने मल्टी मिलियनर बाहर आने वाले हैं जितने दुनिया में से कहीं से बाहर नहीं आएंगे। आने वाली जो सदी है ये भारत की है। हम ये समय पे अगर पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो दोस्तों कब रहेंगे यार, राइट, थिंक अबाउट इट। घर घर के नाम बन रहे, देखो हाइजीन कैटेगरी कुड बी न्यू हाउस होल्ड। अब गोदरेज की तो प्रोडक्ट ही वही है, हेल्थ सोप, सैनिटाइजर, तो अर्जेंटीना की प्रोडक्ट, केनिया, यूएस, सब जगह पे। देखो इन्होंने गुड नाइट में भी ये नए मॉडल भी लॉन्च किए, राइट, ये भी बढ़िया चल रहे हैं, आने वाले टाइम में इनका भी अच्छा ही होगा दोस्तों। सो जाने दो ये सब बातें, सिंपल चीज है, ये सब जो कंपनियों की हमने चर्चा की, आप कोई भी एक दो कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। ये साल गिरेंगे, गिरने दो, नहीं यार क्या फर्क पड़ता है, ये गिरने दो, यही चीज में SIP करते जाओ, भाव नहीं देखो और आशा रखो कि लाख डाला है लाख हजार का मिलना चाहिए, तब तक मैं शेयर को नहीं बेचूंगा, क्यों बेच के क्या करें,
आप में से कई लोगों के पास कॉलगेट है, मेरे दोस्त लोग, आप मैं जानता हूँ, बरसों से आप लोगों ने संभाल के रखे हैं। लोग नहीं बंद करेंगे यार ये टूथपेस्ट यूज करना, है कि नहीं? तुमको जो हर साल पैसा मिल रहा है मिलना ही चाहिए, मिलता ही रहेगा। आपने 10 साल पहले अगर ये कंपनियों में पैसा लगाया है, फर्ज करो, यहाँ पे तो देखो स्प्लिट बोनस है तो हम नहीं गिन पाएंगे। 2008 में गोदरेज कंज्यूमर में मान लो उसका भाव ये था, यहाँ था 200 से 100 के बीच में था, 150 मानो, 150 रुपया भाव था, 7 रुपए की इसकी अर्निंग थी, यानी 150 वाला शेयर आपको 7 रुपए दे रहा था, तो ये कितना टका हुआ? 5% हुआ। आप बोलोगे हम 5% से क्या होता है पीयूष भाई, एफडी मेरे को 10% देती है, उस समय तो 10% देती थी। यहाँ पे इसने बोनस दिया तो गिन नहीं पाएंगे, पर 2018 गिनो, देखो 10 साल में आप किधर से किधर आ गए। आपकी ये कंपनी 24 रुपया अर्निंग देने लगी। अब आपने इसमें कितना डाला था? 150 रुपया। 150 रुपया लगाया था, 25 रुपया कमा रहे हो। पहले 150 लगा के 7 कमा रहे थे, अब 150 ही लगाया हुआ था, वो तो एक बार लगाया, 25 कमा रहे हो, 15% पहुंच गए, वो आपकी एफडी अभी 60% हो गई। थिंक अबाउट इट, राइट दोस्तों? चलिए दोस्तों, हम ये वेबिनार यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ इवेंट्स हमने रखे हुए हैं अगले महीने चंडीगढ़ और दिल्ली के लोगों के लिए खास। तो पूरे भारत में हमने प्लान किए हैं, 43 सिटीज में हम हर महीना अलग अलग सिटीज के इन्वेस्टर के लिए करेंगे मीटिंग, और हम सब लोग मिलके इसी प्रकार से वेल्थ क्रिएशन की चर्चा करेंगे, राइट? तो दिल्ली और चंडीगढ़ 60 डेज तक हम सब लोग साथ हैं। ये 7 दिन हम लोग अलग अलग चीजें सीखेंगे, पर मैं नहीं चाहता कि जिंदगी भर आप लोग हम पे प्रॉफिट पे डिपेंड रहो। ये 60 डेज में हमें इंडिपेंडेंट होना है। आपको बोलना है पीयूष भाई जाओ अभी इधर से, 60 दिन हो गए, अगले साल आओगे ना तब वापस सीखेंगे। नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, अब हम अपने आप करेंगे, ऐसा बोलने चाहिए आपको, राइट? चलिए, थैंक यू, जय हिंद।